डेरा प्रेमी कतलकांड का 6वां शूटर भी काबू। जयपुर के एनकाउंटर तो बाद किया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर दौरान हुड्डा दे लगियां 2 गोलियां। केंद्रीय एजेंसियां ते राजस्थान पुलिस की मदद के नाल सांझे ऑपरेशन दौरान हुड्डा नूं किया गया गिरफ्तार। डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी। अतवादी रिंदा नूं लैके सोशल मीडिया ते छिड़ी गैंगवार। बंबीहा गैंग ने रिंदा के कतल के लिए जिम्मेवारी लंडा हरी के बोलिया, मरिया नहीं जिंदा है रिंदा। गैंगस्टर अर्श डल्ला ने रिंदा के मारे जाने का किया दावा। गैंगस्टर लंडा हरीके ने हरप्रीत संघेड़ा की मौत के लिए जिम्मेवारी सोशल मीडिया ते लिखिया, दिल्ली पुलिस ने साडे बंदियां दी दिंदा सी जानकारी, इसलिए असीं मारिया। दिल्ली स्पैशल सैल नूं भी दित्ती धमकी। कानून व्यवस्था को लेकर सुनील जाखड़ का पंजाब सरकार से बड़ा हमला। बोले घर बुला के गैंगस्टरों को फरार करवा रही पंजाब पुलिस के अफसर। गैंगस्टरों को किया जा रहा प्रमोट। गुजरात ते हिमाचल की थां पंजाब से ध्यान देवे सूबा सरकार। पंजाब दे विच किसानों का प्रदर्शन जारी। लगातार 5वें दिन कई शहरों के धरने ते डटे हुए ने किसान। फरीदकोट दे विच मरण वर्त दे उत्ते बैठे हुए ने डल्लेवाल। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल वड्डी खबर दिन दी। वड्डी खबर यह है कि डेरा प्रेमी दा कतल करने वाला 6वां शूटर भी काबू कर लिया गया है ते शिकंजे दे विच ने हुण सारे शूटर। 6 शूटरां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। 10 तरीक नूं कोटपुरा दे विच सवेरे 7:15 बजे 6 शूटरां ने अंजाम दिता ते 10 दिनां दे अंदर ही 6 दे 6 शूटर सलाखां दे पिछे ने। वड्डी खबर दे नाल शुरुआत है। डेरा प्रेमी दा कातल राज हुड्डा गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब एजीटीएफ दे वल्लों राजस्थान के जयपुर के रामनगर तो इसनूं गिरफ्तार किया गया है। 2 गोलियां लगियां। एनकाउंटर होया, बहुत लंबा नहीं चलिया, छोटा एनकाउंटर सी ते 2 गोलियां इस राज दे पैर दे विच लगियां ने। राज हुड्डा दे, जिसका असली नाम है रमजान खान उर्फ राज हुड्डा, जिसके पैर दे विच 2 गोलियां लगियां ते उसनूं फिर उस तो बाद काबू कर लिया गया। हस्पताल दे विच ले जाया गया, जेरे इलाज है, खतरे तो बाहर है और फिलहाल पुलिस की कस्टडी दे विच भी है। हस्पताल दे विच लाजमी तौर पर पुलिस दी टीमां होणगियां और इस पूरी घटना जिहड़ा वापरी है वो राजस्थान दे विच वापरी है। इस ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया पंजाब पुलिस दे वल्लों, एजीटीएफ दे वल्लों राजस्थान अते केंद्री एजेंसियां दी मदद दे नाल। 6 दे 6 शूटर काबू कर ले गए ने। 6 शूटरां दे विचों 10 तरीक नूं ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਸੀ गोलियां मारन तो बाद सवेरे 7:15 बजे, तो उस तो बाद अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने 3 शूटर गिरफ्तार किए जो कि हरियाणा मॉड्यूल दे सी। इसको यह भी समझना होएगा कि 6 शूटरां दे विचों 4 सी हरियाणा मॉड्यूल दे ते 2 शूटर सी पंजाब मॉड्यूल दे ते ਜਿਹੜੇ 4 शूटर हरियाणा मॉड्यूल दे सी उन्हां दे विचों 3 शूटरां नूं अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हां दे विचों एक नाम सी जतिंदर दा, जीतू दा ते 2 सी उस दे विच नाबालिग, इस करके उन्हां दा नाम जनतक नहीं किया गया। 3 शूटर काबू आए। उस तो बाद पंजाब पुलिस के उत्ते लाजमी तौर पर सवाल उठन लगे, पर इस सब के विचाले 1 हफ्ते के अंदर पंजाब पुलिस 2 शूटरों तक पहुंचने के कामयाब हुई तो 2 शूटर पंजाब पुलिस के वलों गिरफ्तार कर लिए गए। तो उस तो बाद 6वां शूटर फरार चल रहा सी ते 6वां शूटर कोटपुरा दे विच घटना नूं अंजाम देण तो बाद भज्जिया और कोटपुरा तो करीब 570 किलोमीटर दूर राजस्थान के जयपुर के रामनगर दे विच लुकिया होया सी ते उत्थों उसनूं फिर काबू करन दे लई टीमां पहुंचियां। सेंटर दियां कुछ इनपुट्स पंजाब पुलिस ट्रेस कर रही सी। एक तो बाद एक कड़ियां जुड़दियां गईयां, जिस गड्डी दे नाल शूटरां नूं उत्थों कढिया गया, यानी कि भज्जण दे विच मदद हुई। रिड्स कार उसका भी जिक्र आया। तो उस तो बाद हुण काबू कर लिया गया 6वां शूटर, नाम है राज हुड्डा और पैर दे विच लगियां ने 2 गोलियां। उसने भी गोलियां चलाईयां, यानी कि क्रॉस फायरिंग हुई है। इस सब दे विचाले असीं एजीटीएफ चीफ दे नाल गलबात कीती है प्रमोद बान होना दे नाल। उन्होंने की कुछ जानकारी दी इस पूरे एनकाउंटर नूं लैके वो भी तुहानूं सुणवाउने। जानना चाहांगे एनकाउंटर नूं जिहड़ा अंजाम दिता गया है इह किवें की कुछ जानकारी तुसीं साझा कर सकदे हो? थैंक यू सो मच जी। एक्चुअली आप तुसीं सारे अवेयर हो कि जिहड़ा डेरा प्रेमी प्रदीप का मर्डर होया सीगा फरीदकोट दे विच, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਹਿਸ ਟ੍ਰੇਲ and we were trailing him from Chandigarh to some parts in Haryana
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ। So he was located there। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ and he resisted arrest and there was a brief encounter in which he is injured but now he's been arrested। ਸਰ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ? ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਂਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਜੀ ਸਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ? I told you that it's cross fire ਹੋਇਆ, he had a weapon। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। अजय इस वक्त मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। अजय तो ये आधा घंटा पहले सारा काम होया जी, तो बाद इसकी क्वेश्चनिंग होगी, सारी डिटेल्स ही तो बात शेयर करांगे जी। ते ये पंजाब लेके आ रही है टीम? His medical will be done if the medical team allows him to, depending upon कि जरा उधर ट्रीटमेंट वगैरह होना है उस तो बाद डिसीजन विल बी टेकन जी। और ये जॉइंट ऑपरेशन कहा जावे सर कि पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस दा? हाँ जी और सेंट्रल एजेंसीज भी विच इन्वॉल्व सीगियां ते कोऑर्डिनेशन दे नाल होया है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2-2.25 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦਾ। ਨਰੇਸ਼, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, 6 ਸ਼ੂਟਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੈਤੋ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਕੀ ਚੌਹਾਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਦਾ ਜੀਜਾ ਭੋਲਾ ਖਾਲਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੀ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 6 ਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ घटना वाली थान जिथे एनकाउंटर पूरा अंजाम दिता गया। को पनाह देने का काम जयपुर में हुआ है, तो जयपुर पुलिस के भी ये चुनौती होगी कि ऐसे जो बदमाश उनको खोज निकाले। जी तो होर जानकारी असीं लैण दी कोशिश करांगे। इस समय ग्राउंड जीरो दे उत्ते न्यूज़ 18 दी टीम पहुंची हुई है और तुहानूं भी दस दईए कि यह पूरा घटनाक्रम राजस्थान के जयपुर दे विच वापरिया। जयपुर तो करीब 12-13 किलोमीटर दूर है रामनगर इलाका जिथे पूरा घटनाक्रम वापरिया है। और उस तो बाद तुहानूं दस दईए कि AGDF की टीम, राजस्थान की टीम ते नाल ही सेंट्रल एजेंसियां पहुंचिया हुई सी और इस समय चैलेंज जो साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी, एक चैलेंज लाजमी तौर पर राजस्थान पुलिस के लिए भी है कि जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि राज हुड्डा को जयपुर में पनाह किसने दी। ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जिस जगह वो छुपा हुआ था वो फ्लैट किनका होगा, कौन से अपार्टमेंट में था, ये कई सवालों के जवाब जो है वो कुछ देर में आना बाकी है। क्योंकि अभी हम फिलहाल SMS हॉस्पिटल में मौजूद है। चूंकि हमारी सूचना भी यही थी कि राज हुड्डा को अब यहीं पर लाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द पुलिस की टीमें राज हुड्डा को लेकर के जयपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल में पहुंचेगी, यहाँ उपचार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसावाला जो कि पंजाब का ख्यात नाम सिंगर था, उसके हत्याकांड के बाद भी ये सामने आया था कि पंजाब के कई बदमाश और राजस्थान के कई बदमाश इस हत्याकांड में शामिल थे। ऐसे में राजस्थान के 2 से 3 बदमाशों को पंजाब की पुलिस ने भांकरोटा इलाके से पकड़ा। उसके अलावा बीकानेर के कुछ हार्डकोर बदमाश थे, ये भी सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में सामने आए थे। तो देखिए एक एम्बुलेंस अभी तक यहाँ पे सामने हो सकता है कि इसमें ही राज हुड्डा हो। तो देखिए तो देखिए जल्द से जल्द राज हुड्डा को यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस मौके पर मौजूद है। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है यहाँ पर किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इंतजार है कि राज हुड्डा यहाँ पर आए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को दिखाएं। जी तो इस समय मैं एक बार दुरुस्त कर देवां अपने दर्शकों नूं कि इस समय साडे सहयोगी जिहड़े मौजूद ने वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद ने और जो जानकारी है साडे कोल किसी भी वेले राज हुड्डा नूं हस्पताल इस वाले हस्पताल लिआंदा जा सकदा। हालांकि डॉक्टरों की टीम दे वल्लों निगरानी पहलां ही की जा रही सी। उत्थे जिहड़ा एक तरीके नाल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हुंदा वो भी देण दी कोशिश है। 2 पैर दे विच गोलियां लगियां ने और एनकाउंटर तो बाद 6वां शूटर काबू पुलिस दे वल्लों कीता गया है। तो मुठभेड़ तो बाद शूटर राज हुड्डा एक साधारण आदमी होता तो अब तक यहाँ पर पहुंच चुका होता, लेकिन चूंकि सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे कड़े करने होंगे, जवान वहाँ पे मौके पर मौजूद है, तो ऐसे में पुलिस के एस्कॉर्ट के बीच में राज हुड्डा को सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में लाने की बात की जा रही है। जी
ਤਾਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ और पुलिस की कस्टडी ਦੇ ਵਿੱਚ है ਤਾਂ ट्रीटमेंट लाजमी तौर पर उसका करवाया जाएगा। और ये उसका सवाल था कि राजस्थान में आराम से राजस्थान हार्डकोर बदमाशों की शरण स्थल है। बाहर के अन्य राज्यों के बदमाश बहुत आसानी के साथ राजस्थान में आते हैं और यहाँ पर पनाह लेते हैं, यहाँ पर उनकी शरणगाह बनती है। यहाँ के स्थानीय जो बदमाश हैं, जो बड़े गिरोह हैं, वो इनको शरण देते हैं। तो ऐसे में न्यूज 18 का सवाल यहाँ पे एक बार फिर से पुख्ता होता है कि हार्डकोर क्रिमिनल पंजाब छोड़ करके जयपुर में फरारी काट रहा था, लेकिन डीजीपी का उसमें राजस्थान की मतलब न्यूज 18 राजस्थान को उनका जवाब था कि हमारी और स्टेट की जो पुलिस है उनके बीच में लगातार गोपनीय मीटिंग्स होती है जिनमें हम सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा मुलजिम किस राज्य में छुपा हुआ है, उसी के आधार पर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो ऐसे में आज वापस से एक बार ये बात पुख्ता हो गई कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी और कई अन्य बदमाशों के हार्डकोर बदमाशों की शरणगाह राजस्थान बना हुआ है। खासतौर पर जयपुर और शेखावटी के कई अंचल के इलाके ये इनके छुपने की जगह बने हुए हैं। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि इन बदमाशों को खोज निकाले या फिर वारदातों के बाद में पंजाब सीमावर्ती जिलों से होकर के और बदमाश जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरीके से रोका जाए। तो ऐसे में अब जयपुर की पुलिस ये तलाश करेगी, जयपुर की पुलिस ये उसके लिए चुनौती होगी कि इसको पनाह देने में कौन कौन से बदमाशों का रोल है, वो बदमाश कौन है। जल्द ही जयपुर पुलिस इसका खुलासा करेगी। जी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਸ ਅਲਾउ ਕਰਨਗੇ तो उस तो बाद ही पंजाब शिफ्ट। तो हमेशा राजस्थान में सवाल खड़े होते हैं, एनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं। राजस्थान की पुलिस घेरों में खड़ी होती है, ऐसे में राजस्थान की पुलिस हमेशा एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से बचती है। क्योंकि पिछले कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जबकि राजस्थान पुलिस ने किसी बदमाश को काबू में करने के लिए फायरिंग की हो, उसका पीछा किया हो, लेकिन जब कभी ऐसी फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ तो हमेशा राजस्थान पुलिस के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए, राजनीतिक दबाव में सरकारें आई और इसी वजह से शायद हो सकता है कि राजस्थान की पुलिस एनकाउंटर करने से बचती है, आत्मरक्षा में फायरिंग करने से राजस्थान पुलिस बचती है। और इसीलिए इसी का फायदा उठाते हुए राजस्थान में बहुत आसानी के साथ में यूपी, हरियाणा, पंजाब के हार्डकोर जो गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, वो राजस्थान में आते हैं, जयपुर में पनाह लेते हैं, अन्य जिलों में पनाह लेते हैं और राजस्थान पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठने को मजबूर होती है। लेकिन वहीं पर यदि बात करें यूपी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, तो वो बदमाश का पीछा करते हुए एनकाउंटर करने में या फायरिंग करने में कोई मौका नहीं छोड़ती, बदमाश को ढेर कर देती है। यही पुलिस अंतर राजस्थान और अन्य जिलों की पुलिस में, चूंकि राजनीतिक दबाव काफी सारे होते हैं, कई जातिगत सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में जाकर के राजस्थान पुलिस हमेशा की एनकाउंटर घेरों में आते हैं और राजस्थान पुलिस इन एनकाउंटर को करने से बचती है। जी खैर राजस्थान पुलिस का इस समय साडे सहयोगी जरूर विष्णु शर्मा जिक्र कर रहे हैं और उतो हर एक अपडेट भी पहुंचाने की कोशिश है। ट्रामा सेंटर जो असीं जिक्र कर रहे थे, ट्रामा सेंटर दे विच थोड़ी देर दे विच पुलिस लेके पहुंचेगी और एनकाउंटर तो बाद राज हुड्डा नूं काबू किया गया है और जयपुर दे विच एनकाउंटर होया है। लॉरेंस विष्णु को जोधपुर बुलाया गया, उसके बाद में पहली बार राजस्थान में 2017 में लॉरेंस विष्णु का नाम सामने आया और वहीं पर लॉरेंस विष्णु ने सलमान खान को मारने की धमकियां भी दी थी। जिसके बाद अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नागौर में संदीप शेट्टी का मर्डर किया गया, जो कि इसको अभी गैंगवार में मर्डर किया गया। चूरू में कई गैंगवार की घटना हुई। तमाम जो बदमाश थे वो लगभग हरियाणा, पंजाब और यूपी के थे, जिनका राजस्थान में वो लोग पनाह लिए हुए थे और धीरे धीरे करके यहीं पर वे अपने गैंग को खड़ा कर रहे थे। राजस्थान में अपने नेटवर्क को उन्होंने खड़ा किया। उसकी वजह यही थी कि चूंकि आनंद पाल का एनकाउंटर हो चुका था, उसकी गैंग जो है वो बिखर चुकी थी। ऐसे में तमाम जो बदमाश थे
उनको इन्होंने अपने अपनी गैंगों में लिया और यहीं पर व्यापारियों के साथ में संपत नेहरा का नाम सामने आया था। पिछले समय लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को जवाहर नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ पे गिरफ्तार किया था, पूछताछ की थी। तो जयपुर के व्यापारियों को थ्रेट देना, जयपुर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ धमकियां देकर के उनसे रैंसम वसूल करना, तमाम जो काम थे, जो वारदातें थी, जो घटनाएं थी, वो सामने आ रही थी एक के बाद एक। लेकिन जयपुर पुलिस ने भी हालांकि बहुत मुस्तैदी से काम करते हुए इन गैंगस्टर्स को पकड़ने का काम किया था, लेकिन एक जगह बात आकर के वहीं अटकती कि जब कभी राजस्थान की पुलिस ने इन बदमाशों को ढेर करने का प्लान बनाया, सोचा, उनकी घेराबंदी की या फिर आत्मरक्षा में मुठभेड़ के दौरान उन पर फायरिंग करने की सोची, तो हर बार पुलिसकर्मी इसी बात से बचता है कि क्या कहीं वो एनकाउंटर के बाद में या किसी बदमाश की गोली लगने के बाद वो किसी भी तरह की कानूनी पछड़ों में ना पड़ जाए, क्या उन्हीं पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज ना हो जाए। इसके उदाहरण राजस्थान में पहले देखे जा चुके हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस बचती। लेकिन यूपी, हरियाणा, पंजाब की पुलिस का जब नाम सामने आया कि सारे बदमाशों को ढेर करने में ये पुलिस हमेशा आगे रही है, तो राजस्थान और अन्य जिलों की राज्यों की पुलिस में यही बड़ा अंतर है। जी ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਔਰ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। FIR 'ਚ ਨਾਮ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਕਾ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2 ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸ਼ੂਟਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 7 ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜੀਤੂ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਫਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਮਨਗਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਰੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं साढ़े सहयोगी जयपुर तो साढ़े नाल ने विष्णु शर्मा। विष्णु, जानना चाहेंगे आपके पास इस समय क्या कुछ जानकारी है, आप कहां पर मौजूद हैं और जो गैंगस्टर है राज हुड्डा क्या पुलिस उसको हॉस्पिटल में लेकर पहुंची है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारी सूचना ये है कि जहाँ पर एनकाउंटर हुआ, जहाँ पर पंजाब पुलिस की राज हुड्डा के साथ में मुठभेड़ हुई थी, तो राज हुड्डा की गोली लगने के बाद में सबसे पहले उसको जगतपुरा में एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहीं से अब राज हुड्डा को ट्रॉमा सेंटर में यहाँ लाया जाएगा और यहीं पे उसका उपचार होगा। जी, ट्रॉमा सेंटर लाया जाएगा, अभी किसी और हॉस्पिटल लेकर गई थी पुलिस और जहां पर अभी आप मौजूद हैं इससे कहां कितनी दूर है रामनगर जहां पर यह पूरा इनकाउंटर हुआ है?
देखिए जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर रामनगरिया थाना इलाका आता है, जहाँ पर जगतपुरा में महिमा पैनोरामा के पीछे ये एनकाउंटर की घटना सामने आई थी, जहाँ पर पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के डिप्टी एसपी विक्रम बराड़ ने, उनकी टीम ने राजस्थान एटीएस के साथ मिलकर के इस एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया। और यहाँ पर राज हुड्डा के पैर में गोली लगने के बाद में सबसे पहले जरूरत थी उसको उपचार देने की, इसलिए जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक निजी हॉस्पिटल में राज हुड्डा को सुरक्षाबंद घेरों में लेकर के जाया गया है और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद अब राज हुड्डा को यहां पर जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में लाने की जानकारियां मिल रही है। कुछ इसीलिए जयपुर के ट्रॉमा सेंटर के बाहर में पुलिस के जो अधिकारी है, जो पुलिस के जवान है एसएमएस थाने के, उनको भी यहां पर लगा दिया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए हैं। जल्द से जल्द राज हुड्डा हो सकता है कि यहां पर आ जाए, तो इनसे बातचीत भी करते हैं हम। सर, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब तक क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि जीवन रेखा से रेफर होकर ट्रॉमा के लिए रवाना हो रहे हैं। वो कुछ ही मिनटों में वो है जो तो अभी आएंगे राज हुड्डा यहाँ पर? कह तो रहे हैं कि आने के लिए। तो देखिए, सूचना यही है कि जयपुर जगतपुरा इलाके में निजी हॉस्पिटल में उपचार के बाद में राज हुड्डा को एसएमएस हॉस्पिटल लाया जाएगा, ट्रॉमा सेंटर में लाया जाएगा। इसीलिए एसएमएस थाने की जो पुलिस है उसको पहले यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और जल्द से जल्द तस्वीरें जो है यहाँ पे सामने आएगी। जी, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜयपुर ਤੋਂ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। ये भी जानना चाहूंगा आपसे विष्णु, अभी तक जानकारी और क्या कुछ मिल पाई है? कितने बजे ये पूरी घटना हुई थी और कितने राउंड वहां पर गोलियां चली? क्या कुछ वहां पर बरामद किया गया है? कितने लोग थे वहां पर? इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो? देखिए, हमारी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्रदीप पटारिया हत्याकांड में 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके थे। 6ठा आरोपी राज हुड्डा जो कि था वो फरार चल रहा था और राज हुड्डा की तलाश के लिए पंजाब की पुलिस लगी हुई थी। तो ऐसे में पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएस के प्रभारी डिप्टी एसपी विक्रम बराड़ और उनकी टीम जयपुर पहुंचती है। मालूम चलता है कि राज हुड्डा जो कि पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस का वांटेड है, वो जयपुर में फरारी काट रहा है। तो ऐसे में पंजाब की एजीटीएस की टीम यहां पर पहुंचने के बाद में राजस्थान एटीएस की टीमों से संपर्क किया और राजस्थान एटीएस की टीम के साथ मिलकर के गोपनीय कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, संयुक्त ऑपरेशन यहाँ चलाया गया और आखिरकार तय हो गया कि फरारी काट रहा पंजाब का मोस्ट वांटेड राज हुड्डा जयपुर के रामनगरिया इलाके में जगतपुरा में एक अपार्टमेंट में रह रहा है। ऐसे में जयपुर और राजस्थान की एटीएस की टीम और पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जगतपुरा पहुंचती है और आखिरकार जब राज हुड्डा को पकड़ने का प्रयास किया, घेराबंदी की गई, तो आखिरकार पंजाब की पुलिस ने राज हुड्डा के पैर में गोली मारी, उसको भागने नहीं दिया और राज हुड्डा को धर दबोचा गया। ऐसे में घटना के बाद में यानी इस एनकाउंटर के बाद में राज हुड्डा को सबसे पहले निजी हॉस्पिटल ले जाके जाया गया और वहीं पर इस पूरी घटना के बाद अब जयपुर की पुलिस के अधिकारी और पंजाब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहां पर एक बार फायरिंग की घटना के बाद में वहां पर दहशत फैल गई थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है तो लोग एक बार वापस से घरों में दुबक गए। अब चूंकि घटनास्थल पर बारीकी से मौका मुआयना किया जा रहा है, लेकिन जो बात आ रही है कि कितने राउंड फायरिंग हुआ वो अभी तक जानकारी साफ नहीं हो पाई कि पंजाब पुलिस के बीच में कितने राउंड फायरिंग उनके द्वारा किए गए या फिर बदमाश राज हुड्डा ने भी क्या कोई जवाबी कोई फायरिंग की। ये जानकारी अभी आने सामने कुछ देर में साफ हो जाएगी। जी ठीक है विष्णु, क्योंकि क्रॉस फायरिंग हुई है ये तो जानकारी हमारे पास है। जो एजीटीएफ के चीफ हैं पंजाब में, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। थोड़ी देर पहले मेरे से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे थे फोन पर। गोलियां दोनों तरफ से चली हैं। केवल राज हुड्डा के जख्मी होने की खबर आपके पास है? क्या गोली किसी और को, उसके साथी को या पुलिस की टीम में से किसी को किसी तरह की कोई इंजरी की खबर तो नहीं है? देखिए, जयपुर कमिश्नरेट के जो अधिकारी है, जयपुर कमिश्नरेट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपाल लांबा, उसके अलावा जो कार्यवाहक डीसीपी करण शर्मा, तमाम जो अधिकारी उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो अब तक की जानकारी में यही सामने आया कि पंजाब पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई, जो गोली चली, उसमें सिर्फ राज हुड्डा के पैर में ही गोली लगी है और उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। किसी भी तरह की जान को खतरा उसको नहीं है। तो अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति के यानी एक ही गैंगस्टर के गोली लगने की सूचना हमारे को है। उसके अलावा उनके साथ में कौन कौन मौजूद थे या फिर राज हुड्डा को जयपुर में किसने फरारी काटने पे मदद की, किसने उसको यहाँ पर ठहरवाया, ऐसे सभी लोगों के नाम अभी सामने आने बाकी है। फिलहाल अभी तक एक ही जानकारी है कि एनकाउंटर के दौरान केवल राज हुड्डा के पैर में गोली लगी है
और उसको सबसे पहले एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से लेकर के पुलिस की टीम अब ट्रॉमा सेंटर जो कि एसएमएस हॉस्पिटल का है, सबसे बड़ा राजस्थान का हॉस्पिटल है, यहाँ उनको लाया जाएगा। इसीलिए जयपुर के एसएमएस थाने का जो जाप्ता है, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया और इंतजार इसी बात का है राज हुड्डा जल्द से जल्द यहाँ पे आए और सुरक्षा घेरे में ही एस्कॉर्ट्स के बीच, पुलिस एस्कॉर्ट्स के बीच में राज हुड्डा को ट्रॉमा सेंटर लाने की सूचना है। जी ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए हॉस्पिटल की, और जैसे ही वहां पर पहुंचता है ये राज हुड्डा, उसको लेकर पुलिस वहां पर पहुंचती है टीम, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव तस्वीरें भी जयपुर से सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। पंजाब के लोग इस समय देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब पर विष्णु आपको, और जयपुर तो सीधियां तस्वीरां ते लाइव जानकारी दे नाल साडे सहयोगी उत्थों लगातार साडे नाल जुड़े हुए ने। तो इनकाउंटर की घटना वापरी है, उस दे विच राज हुड्डा नाम का शूटर काबू कर लिया गया। रमजान खान इसका नाम है, रोहतक का रहने वाला दसिया जा रहा है। कौन है राज हुड्डा, वह भी पूरे ग्राफिक्स के जरिए जानकारी तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। और हुण तक इस पूरे मामले ਜਿਹੜੇ शूटर गिरफ्तार किए गए हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी एक जानकारी ਤੁਹਾਡੀ टीवी स्क्रीन के उत्ते मैं लैके आवांगा। इनफैक्ट अपनी टीम ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि स्क्रीन के उत्ते ਅਸੀਂ जानकारी दे सकीए और जरूर ਅਸੀਂ दसांगे कि ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ शूटर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ गिरफ्तार किया गया, कित्थों-कित्थों गिरफ्तार हुण तक के शूटर होए ने। एनकाउंटर तो बाद 6 शूटर फरार होए सी एनकाउंटर ਨੂੰ अंजाम देने तो बाद 6 ਦੇ 6 शूटर हुण पुलिस की गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। और डेरा प्रेमी कतलकांड दे विच जिहड़े 6 शूटर सी सारे गिरफ्तार कर लए गए ने। पहला जतिंदर कुमार जिसनूं काबू किया गया, 2 नाबालग दिल्ली पुलिस ने काबू किए सी, 3 शूटर काबू किए गए सी, उन्हां दे विचों 2 इह ने। और उस तो बाद भुपिंदर गोल्डी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। ਜਿਹੜੇ 2 शूटर पंजाब पुलिस ने पंजाब मॉड्यूल ਦੇ गिरफ्तार किए सी, उन्हां दे विच राज हुड्डा एनकाउंटर तो बाद गिरफ्तार किया गया। डेरा प्रेमी कतलकांड मामले दे विच शिकंजे दे विच सारे शूटर ने। ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ गिरफ्तार किया गया। जतिंदर कुमार ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ डेरा प्रेमी कतलकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 शूटर गिरफ्तार कर ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ करके अभी ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ दिखा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। मैं शुरुआत तो जिक्र कर देवां कि 6 शूटर सी जो 2 मॉड्यूल दे विच वंडे होए उत्थे पहुंचे सी। उन्हां दे विच एक मॉड्यूल सी हरियाणा दा, एक मॉड्यूल सी पंजाब दा। और हरियाणा मॉड्यूल दे 4 शूटर, पंजाब मॉड्यूल दे 2 शूटर जिहड़े काबू कीते गए ने। तां हरियाणा मॉड्यूल दे जिहड़े 4 शूटर सी उन्हां दे विचों जिहड़े गिरफ्तार किए गए, पहला 3 शूटर ते एक राज हुड्डा गिरफ्तार हुण किया गया है। तां जिहड़ा राज हुड्डा एनकाउंटर तो बाद राजस्थान तो गिरफ्तार किया गया है। जतिंदर कुमार जिहड़ा मैं जिक्र कर रहा हरियाणा मॉड्यूल दा शूटर, सब तो पहला इसनूं गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के अंदर अंदर घटना नूं अंजाम देने तो बाद। ते इस दे नाल 2 नाबालग गिरफ्तार किए गए सी शिकंजे दे विच। दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने इन्हां नूं काबू किया सी। तां 3 शूटर गिरफ्तार होए सी, 2 नाबालग ते एक जीतू जतिंदर जिसका नाम दस्सिया जा रहा है, ते चौथा उन्हां दा साथी सी राज हुड्डा। उस तो बाद भुपिंदर गोल्डी, इसनूं पंजाब मॉड्यूल दा ये शूटर सी जिसनूं पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भुपिंदर गोल्डी नूं ते इसदा एक होर साथी सी मनप्रीत मनी ते भुपिंदर गोल्डी, ये 2 शूटर ने जिहड़े पंजाब मॉड्यूल दे सी ते 4 शूटर हरियाणा मॉड्यूल दे सी। ते 4 शूटरां दे विच एक नाम सी राज हुड्डा दा, जो एक तरीके नाल इन्हां नूं लीड कर रहा सी। राज हुड्डा, जतिंदर जीतू ते 2 नाबालग यानी कि उन्हां दी उम्र तां 18 साल भी नहीं सी, उन्हां नूं भी गिरफ्तार किया गया है। तां टोटल 6 शूटर सी, 3 मोटरसाइकिलों के उत्ते सवार होकर आए सी ते 3 मोटरसाइकिलों ते सवार होकर आए। एक बाइक उत्थे ही सुट के फरार हो गए, 2 बाइक लैके उत्थों फरार होए। बाजा खाना जाके उन्होंने उत्थे बाइक भी छड्डियां ते उत्थों फिर पटियाला दे लई निकले। ये भी जानकारी है कि रिड्स गड्डी, क्योंकि पहला पूरा प्लान सी कि उत्थों भज्जना किवें है, कित्थे पहुंचना है, कित्थों तुहानूं कोई चुकेगा, यानी कि उत्थों कड्ढण दी भी जिम्मेवारी अगे किसी दी लगाई गई सी। रिड्स गड्डी दे विच सवार होकर शूटर उत्थों निकलदे ने। तां राज हुड्डा हुण तक फरार सी, जिसनूं काबू कर लिया गया। राज हुड्डा 6वां शूटर है जिसनूं काबू किया गया। और विष्णु शर्मा साडे सहयोगी जो लगातार उत्थों जानकारी दे रहे हैं, असीं कोशिश करांगे कि जिवें ही राज हुड्डा नूं जयपुर दे ट्रॉमा सेंटर जिहड़ा सब तो वड्डा हस्पताल है जयपुर दे विच, एसएमएस हस्पताल है उत्थे, तां उस हॉस्पिटल दे विच लैके पहुंचेगी टीम थोड़ी देर दे विच। तो उत्थों दी लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा सकांगे। फिलहाल तुहानूं दिखा रहे हैं कि डेरा प्रेमी का कतल करने वाले 6 ਦੇ 6 शूटर पुलिस के शिकंजे दे विच ने। उन्हां दे विचों एक ही शूटर हुण तक फरार चल रहा सी, जिसका नाम है राज हुड्डा, जिसनूं जयपुर तो गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी घटना वापरदी है 10 तरीक नूं सवेरे 7:15 बजे
ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। पूरा एक जाल बिछा है इसको पकड़ने के लिए, कितने लोगों की टीम फुल स्पोर्ट्स यहाँ पर हमें। ये सेंट्रल आईवी का इनपुट था बेसिकली, उनके लोग एटीएस की टीम, अपने जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी और डिस्ट्रिक्ट डीएसटी की टीम थी, जिन्होंने मिलके इस पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर बदमाश का नाम वगैरह? हाँ, बदमाश ये राज हुडा इसका नाम है। अभी और उसके डिटेल हम उनसे बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस से, और उसके बारे में डिटेल पता कर रहे हैं। किस गैंग से कोई ताल्लुकात वगैरह की जानकारी? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की टीम से संबंध रखता है, जिसके बारे में अभी डिटेल आना हमारे को अभी बातचीत से पता चलेगा आगे का। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका पहले किस तरह का शार्प शूटर वगैरह किस तरह प्रोफाइल क्या था? अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये उस लॉरेंस ग्रुप का शार्प शूटर बताया जा रहा है। सर ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड 'ਚ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ। और 6वां शूटर जिस ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा, उनका रुख करते हैं। राकेश, जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या स्थिति है और क्या कुछ आपके पास जानकारी? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए गौरव, इस वक्त हम उस जीरो पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर जो है राज हुड्डा का करने की कोशिश की। हम दिखाना चाहेंगे वो सीधी तस्वीरें आपको। ये वो मकान है जहां पर राज हुड्डा जो है इसमें छुपा हुआ था, उसके दो साथी भी इस मकान के अंदर छुपे हुए थे। एटीएस जो की टीम राजस्थान की, पंजाब की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहां पर पहुंची थी और उन्होंने जब इस पॉइंट को पूरी तरीके से जब छान करके और यहां आए थे तो यहां पर सबसे पहले पुलिस ने उनसे कोशिश की कि उनको लाया जाए और उनसे बात की जाए। इसके बाद जो राजस्थान पुलिस और एटीएस की टीम भी उनके साथ में आई थी। यहां पर दिखाना चाहेंगे तमाम जो राजस्थान पुलिस, एटीएस के अधिकारी और पंजाब पुलिस के अधिकारी जिन्होंने इस पूरे जो ये राज हुड्डा का पूरा जो एक एनकाउंटर करने का यहां पर प्रयास किया है, क्योंकि मोस्ट वांटेड एक क्रिमिनल था वो पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब की जांच एजेंसियों के लिए लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी। वो राजस्थान में यहाँ फरारी काटने आया था। यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी साथ में हैं। हमारे साथ आईपीएस करण शर्मा जी हैं जो राजस्थान एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जो आज ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाइड किया गया, कौन ये आदमी थे, किस तरह के मैटर्स में इन्वॉल्व थे? राज हुड्डा करके एक मुलजिम है जिसको आज यहाँ पकड़ा है। तो पकड़ने के दौरान उसने फायरिंग की थी टीम पर, जिससे टीम ने भी क्रॉस फायर किया था, तो उसमें एक गोली उसके पैर में लगी है। और सेंट्रल आईवी को पंजाब पुलिस ने सेंट्रल आईवी से एक इनपुट शेयर किया था, जिसके आधार पर वो इनपुट एटीएस को शेयर किया गया और अपने जयपुर कमिश्नरेट की टीम के साथ शेयर किया। तो इन्होंने सबने टीम बनाकर
इस इलाके को चेक करना शुरू किया था और तब पता चला कि जो यहाँ मकान है रामनगरिया एरिया में, उसमें वो लोग रह रहे हैं। तो जब उनको पकड़ने के लिए टीम गई तो उसने फायर कर दिया, जिस पर अपनी टीम ने भी फायर किया और उससे एक गोली उसके पैर में लगी, उसको हॉस्पिटलाइज कराया और अभी वो ठीक है। और बाकी 2 लोगों को भी राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं। राइट सर, ये जो पंजाब, ये किस तरह के मामलों में, किस तरह के गैंग से जुड़ा हुआ था, किस तरह के क्रिमिनल एक्यूज था ये? अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है पंजाब टीम से, उनका कहना है ये गोल्डी बरार और लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और फरीदकोट में एक मर्डर के में वांछित है। 2 लोगों जो इसके साथ पकड़े गए उनसे किस तरह की पूछताछ में बात सामने आई है? कौन लोग हैं, उनको कुछ आइडेंटिफाइड किया गया है? नहीं, अभी तक इतना ही है कि वो किराए का मकान लेकर यहाँ रह रहे थे, उनके पास ही आकर ये रुका था और वो हनुमानगढ़ नोहर के रहने वाले हैं। अभी तक इतना ही बात पता चली। और ये राज हुड्डा यहाँ तक कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने सहयोग किया, किस तरह के तथ्य सामने आए अभी तक? अभी तक इतनी पूछताछ हुई नहीं है, जो कि उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया, पहले हम उसका उपचार करवा रहे हैं, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे। बिल्कुल देखिए गौरव, इस वक्त यहाँ पर एटीएस के जो अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करके ये जो मोस्ट वांटेड एक राज हुड्डा नाम का जो क्रिमिनल था, उसके खिलाफ पूरी तहकीकात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि पूरा जो इलाका है यहाँ पर जांच एजेंसियां जो है जांच में जुटी हुई हैं। जो फैक्ट्स हैं उसकी जांच के लिए एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। एफएसएल की टीम जिस 0 पॉइंट पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां से जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनको जुटाए जा रहे हैं और इस दिशा में गहन जांच की कोशिश की जा रही है। चूंकि यहां जब ये पूरा एनकाउंटर हुआ था तो चूंकि ये थोड़ा ओपन एरिया है, खुला इलाका है, आसपास के लोग यहां हम दिखा सकते हैं कि पूरी प्रकरण के बाद यहां बाहर आए हैं और जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस और एटीएस के अधिकारी हैं, वो तमाम इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। अभी भी जांच यहां पर जारी है। जो पंजाब पुलिस के साथ साथ एफएसएल की जो टीमें हैं वो घटना स्थल पर जांच कर रही हैं कि किस तरीके से ये इनके साथ जो 2 लोग और भी आए थे उनके यहाँ पर किस तरह के प्रमाण हैं, क्या ये लोग कौन थे और किस तरीके की, चूंकि जैसा जांच एजेंसियों की जांच में अभी तक सामने आया उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि ये लॉरेंस जो गैंग है, जो कि एक बहुत कुख्यात गैंग है, उससे जुड़े हुए इनको बताया जा रहा है और उनका एक शार्प शूटर के रूप में ये सामने आया राज हुड्डा। हालांकि अभी तक बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन जांच एजेंसियों ने जिस तरीके से यहाँ पर से जो साक्ष्य जुटाए हैं और पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर ये जो पूरी गैंग है इसके कारनामों का पर्दाफाश हो सकता है। क्योंकि राज हुड्डा को गोली लगी है, उसको अस्पताल ले गया गया है, वो जिंदा है, वो पकड़ में आया है, उसके साथ 2 लोग और भी पकड़ में आए हैं। ये इन लोगों ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया, किस तरह के मामलों में ये शामिल थे, ये तमाम चीजें अब इनसे पर्दा उठ सकता है। क्योंकि पंजाब पुलिस की जांच एजेंसियों के साथ साथ राजस्थान पुलिस की जांच एजेंसी वो भी अब इस कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान में ये कैसे पहुंचे, कहां से आए थे, किन किन लोगों ने इनका सहयोग किया था और कौन कौन लोग इनको संरक्षण देने वाले थे, किसके इशारे पर ये सारा काम करते थे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जांचें हैं जो अभी होंगी और ये भी शुरू हुई है। निश्चित तौर पर अब इस जो पूरी ये जो गैंग है या जो अब से पहले इन्होंने जिस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है, उन सब से अब पर्दा उठ सकता है। गौरव, बिल्कुल लाजमी तौर पर पर्दा उठ सकता है जिस तरीके नाल पूरी घटनाक्रम उत्थे वापरिया। और पहली तस्वीर भी आ चुकी है राज हुड्डा दी, जो एनकाउंटर ਨੂੰ अंजाम दिता गया तो उस तो बाद उस फ्लैट ਦੇ ਵਿੱਚ, उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਦੇ ਮੈਟਰਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੀਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੀਜੀ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ पहली तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए तकरीबन साफ हो रहा है
ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, क्योंकि जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है बहुत ज्यादा ब्लड नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं नजर आ रहा, पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही ने। रुक करते एक बार फिर तो साडे सहयोगी राकेश लगातार साडे नाल जयपुर तो जुड़े हुए ने, घटना वाली थां तो जुड़े हुए ने। ये आसपास लोगों ने कुछ बताया राकेश, आपके पास कोई जानकारी हो कि ये लोग कितने दिनों से यहां पर रह रहे थे और जो इसके साथ मौजूद थे, जो राज हुड्डा के साथ मौजूद थे, वो कौन थे? क्या राज हुड्डा यहां पर आजकल में ही पिछले 24 घंटे में पहुंचा या कब पहुंचा था, इसके बारे में कोई जानकारी हो? बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पर गौरव, जो चूंकि ये पूरा इलाका है बहुत ज्यादा ओपन है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, और यहाँ पर चूंकि जिस मकान में ये रहता था वहां पर और भी जो कुछ दुकानें बनी हुई हैं, निश्चित तौर पर ये किस तरीके से रहते थे, क्या ये कामकाज करते थे, किस तरीके से बताया, क्योंकि किराए पर रहने से पहले यहाँ राजस्थान सरकार ने और राजस्थान पुलिस ने एक नियम बना रखा है कि जो भी किराएदार होगा उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। लेकिन क्या ये लोग किस तरीके से यहाँ रहते थे, हम जो बात करेंगे यहाँ पर, जो सबसे पहले आप बताएंगे, आप यहाँ पर कितने समय से यहाँ हैं, और ये जो लोग ऊपर रहते थे किस तरह का ये काम करते थे? मेरे को 5 महीने हो गए और ये 10 दिन हो गए इनको, 10 दिन से कमरा लिया और ये रात को आया था, कोई है ना ये। तो यहाँ लोगों से बातचीत करते थे ये लोग जो रहते थे? वो नहीं, वो 2 तो स्कूल जाते थे, 2 ये तो रात को आया था, इसका तो पता ही नहीं। ये बातचीत वगैरह हो करते थे या किस तरह का व्यवहार था इनका कुछ? सर मेरे को कोई पता नहीं, तो मैं तो काम से काम रखता हूँ और कोई। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से यहाँ पर रहते थे, और भी यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं, यहाँ जो चाय बनाती हैं, यहाँ हर कोई आता जाता है, इनसे मिलने वाला कौन है? आप यही, ये मकान आपका ही है? हाँ। ये कौन लोग थे, कब से रह रहे थे यहाँ? ये काल शाम में आया था, काल शाम के आया था ये तो। हाँ, किस तरह की, क्या बताया इन्होंने, कहाँ के रहने वाले हैं? राकेश, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस सब के बीच कुछ तस्वीरें हॉस्पिटल से हमारे पास आ रही हैं, उनका रुख करना होगा। तो ये तस्वीरें जयपुर तो तुम दिखा रहे हैं, इस समय हॉस्पिटल लेके पहुंचे है ट्रॉमा सेंटर, जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और राज हुड्डा ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਫਲਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ एनकाउंटर तो बाद ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਐਸਐਮਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, और बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, और मुंह के उत्ते एक नकाब पाउण दी मफलर के जरिए कोशिश जरूर की गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरां शूटर राज हुड्डा दियां न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते, जयपुर के ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल तो इस दियां तस्वीरां, और मुठभेड़ तो बाद जिसनूं गिरफ्तार किया गया है। 6वां शूटर है जो गोलियां मार के भज्जिया सी, प्रदीप कुमार का कतल जिस दे वल्लों किया गया, प्रदीप कुमार का कतल जिस दे वल्लों किया गया कोटपुरा दे विच, ते इत्थों फिर फरार हो गया राजस्थान जयपुर दे विच, जयपुर के रामनगर तो इसनूं काबू किया गया। पुलिस की टीम एनकाउंटर तो बाद हुण इसनूं लैके पहुंची है एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर दे विच, ते उत्थों दी इस समय सीधियां तस्वीरां सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते तुसीं देख पा रहे हो। और राज हुड्डा नाम का यह जिहड़ा गैंगस्टर सी, उस दियां तस्वीरां ने पुलिस की टीम उत्थे लैके पहुंची है, डॉक्टरों की टीमां उत्थे पहुंच चुकियां ने। खब्बी लत्त दे विच गोली लगी हुई नजर आ रही है, सब कुछ तस्वीरां दे जरिए बयान हुंदा होया नजर आया है। और पुलिस के जिहड़े मुलाजम ने वो भी वड्डी गिणती दे विच उत्थे तुहानूं नजर आ रहे होणगे। तां ट्रॉमा सेंटर जदों लैके पहुंचे ने, कुछ सैकंड पहलां दीयां तस्वीरां असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। एनकाउंटर तो बाद राज हुड्डा नाम का एक गैंगस्टर जो गोलियां मार के भज्जिया सी, पंजाब तो राजस्थान वाले पासे 570 किलोमीटर दूर जाके पंजाब दी पुलिस ने राजस्थान दी पुलिस ते सेंट्रल एजेंसीज दी मदद दे नाल इस नूं काबू कर लिया है। और पल पल दी जानकारी, 2 तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते,
ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ट्रॉमा सेंटर ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ने विष्णु शर्मा। विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, जानना चाहेंगे क्या कुछ इंफॉर्मेशन? ओवर टू यू। तो एनकाउंटर तो बाद छेवां ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ एनकाउंटर की घटना ਨੂੰ अंजाम दिता गया, ऑपरेशन ਨੂੰ अंजाम दिता गया, उस तो बाद गोली लगने के बाद जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स जो है उसका उपचार कर रहे हैं। तो पैर में गोली लगी है, बाएं पैर में गोली लगी है और यहीं पर उपचार जारी है। करीब 2 मिनट पहले ही राज हुड्डा को जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक प्राथमिक एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के बाद में ट्रॉमा सेंटर लाया गया और यहाँ पर राज हुड्डा का उपचार किया जा रहा है। पुलिस के जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा की जो तमाम जो इंतजाम है वो भी यहाँ पर किए हुए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदीप कटारिया मर्डर केस में फरार चल रहे शूटर्स राज हुड्डा का आज पंजाब की पुलिस ने राजस्थान एटीज के साथ मिलकर के एनकाउंटर किया।